इसको ट्राई करके देखता हूँ भाई क्या है इसमें। तो क्या कहना चाह रहे हो, x1 y1 x, ये वही क्वेश्चन है। सर मुझे डीपीपी के रिलेटेड भी डाउट्स थे कुछ, तो वो भी कल ही पूछ लूँ क्या मैं आपको? हाँ हाँ हाँ, उससे बाकियों का भी हो जाएगा, है ना। तो ये जितने भी डीपीपीज या पीवाईक्यू में है तो वो क्लास में पूछिए, क्योंकि ऐसा होता है ना क्लास में फिर कोई पूछता ही नहीं है। मैं अगर बोलूंगा डाउट बताओ कोई, तो एटलीस्ट आपके डाउट्स हैं तो आपके थ्रू बाकियों का डाउट हो जाएगा, है ना, ये है। तो कल ही एक साथ चलिए। पूछिए सारे डाउट। कल जो क्लास होगी प्रॉब्लम क्लास है, अभी अगले 1 वीक ना प्रॉब्लम क्लास ही चलेगी, जिसमें जो भी ओके डाउट्स सर। आपके होंगे एटलीस्ट उन बच्चों का डाउट तो सॉल्व करना मेरा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके डाउट्स हैं। जिनका जब होगा तब देखेंगे, एटलीस्ट जिनके हैं तो उनके मतलब तब तक डाउट क्लास अभी चलेगी जब तक कि आपके सारे डीपीपी और पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक प्रॉब्लम क्लास ही चलिए। अभी तक चलेगी। जब खत्म हो जाएगा, लगेगा किसी को कोई डाउट नहीं, सबने सब सॉल्व कर लिया, तो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा अब। ठीक है। और वो पीवाई क्वेश्चन कहीं के भी हो सकते हैं, मेरे डीपीपी के हो सकते हैं, मेरे पीवाईक्यू के हो सकते हैं, या बाकी किसी कोचिंग के हो सकते हैं, बुक के हो सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कुछ भी पूछ सकते हो। मेहनत सीखना, पर्पस है सीखना, सीखोगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे ना। आप कहीं से सीखो, कोई दिख चाहे वो क्वेश्चन गूगल कहीं का भी हो, ट्राई करेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे सॉल्व करके बाद में हुआ तो। ये चीज़ है। सर मुझे ना ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना था सर। अभी हम्म। वहाँ पे डीपीपी में भी बहुत सारे मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस हैं, तो मेरे को पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है एक्चुअली। तो कहाँ से प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा सर? हाँ तो जैसे एक तो बेसिक में अगर दिक्कत होगा तो कोई किताब उठा लोगे, किताब में बेसिक क्वेश्चन ही रहता है, किताब में जीरो से स्टार्ट करे एवरेज तक ही जाता है जो नॉर्मल किताबें हैं उसमें, है ना। तो अगर आपको बेसिक वैसे डाउट है तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वाली है ना टॉपिक, जैसे गुप्ता कपूर में ही देखो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होगा, वहां से कर सकते हो। और नहीं तो बाकी डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा सकते हो जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली दिक्कत कहाँ है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत है वो पूछो आप ना। मान लो कोई क्वेश्चन आप ट्राई किया और आपको दिक्कत है तो वो पूछ लो, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। इस तरह से है। बाकी और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वही किताब से कर सकते हो, या डीपीपीज में ट्रांसफॉर्मेशन नाम का देखो कोई डीपीपी होगा उस पर। और नहीं तो बुक के ट्रांसफॉर्म जो डिफरेंट किताबें हैं, जैसे मान लो रॉस वाली बुक हो गई, उसके देखो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में एग्जाम्पल्स क्या है, फिर उसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा, वो ट्राई कर सकते हो। वीके रोहतगी वाली बुक उठाओ, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है वहाँ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल टॉपिक है उसका नाम वीके रोहतगी में, तो उसके एग्जाम्पल्स देखो क्या किया है, फिर एक्सरसाइज में देखो क्या है, तो उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और भी गुप्ता कपूर वाली बुक है, वीके रोहतगी, कैसेला बर्गर, रॉस, है ना, डिफरेंट बुक के, और ये सब पीडीएफ है, खरीदने की जरूरत नहीं है, गूगल करोगे सबका पीडीएफ मिल जाएगा। गूगल करो, कंट्रोल एफ दबाओ, उसमें डालो ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सीधा वहां पहुंचो, फिर देखो उसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, और जो है आपका एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और चूंकि आपने पीवाईक्यू करे हुए तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे नहीं आते हैं। तो जो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा हो उसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो जैम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जो थोड़े सॉल्व वाले क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं तो उस बुक सॉल्व कर सकते हो, तो डिफरेंट किताब का हेल्प लो, नहीं तो डीपीपी और पीवाईक्यू में देखो। अगर वो सारे हो गए पीवाईक्यू और डीपीपी, देन आप यू कैन गो फॉर, है ना। किताब में देख सकते हो, अगर मान लो आपको लगता है डीपीपी में मुश्किल क्वेश्चन है, पीवाईक्यू मुश्किल है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ बुक, पहले उससे करो, किताब से हो जाएगा, देन आप डाउट, मैंने डाउट पूछो। जो पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं होता है, ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चा क्या बोलता सर एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपको कैसे पता एक भी नहीं हो रहा, आपने क्या 10,000 क्वेश्चन ट्राई कर लिए। दिक्कत क्या, बच्चा एक क्वेश्चन करता नहीं होता है, छोड़ देता है। तो वो पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है वो पूछो, देखते हैं क्या दिक्कत है, फिर पहला हो जाए तो फिर दूसरा जो डाउट है वो पूछो, तीसरा डाउट पूछो। तो एक एक करके ही चीजें आएंगी एक साथ, ऐसा नहीं होगा एक दिन में सब हो जाएगा। एक एक दिन करोगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक एक करके एक दिन जरूर हो जाएगा सारा, ये है। तो उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करो, डाउट कलेक्ट करो, पूछो, ठीक है ना। तो बाकी आप डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करो, आजकल गूगल पे भी डालोगे तो बहुत सारे पीडीएफ आ जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रॉब्लम सीट होते हैं वो आ जाएगा आपको, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो वैसा गूगल करोगे, जो कई बार क्या होता है जैसे कोई क्वेश्चन कॉपी करो, तुम जाओ गूगल पे पेस्ट कर दो, तो देखो उससे रिलेटेड जो सर्च आएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आएगा पीडीएफ्स। या इवन तुम चैट जीपीटी पे वो क्वेश्चन पेस्ट कर दो, तुम बोलो ऐसे क्वेश्चन और मुझे सजेस्ट करो, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन दो, तो आपको बना के बहुत सारे क्वेश्चन देगा, बट हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियां भी होंगी, क्योंकि चैट जीपीटी अभी ट्रस्टेबल उतना है नहीं, उसमें गलतियां भी हैं, तो वो आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा ये सही है कि गलत है ना, उसके अकॉर्डिंग। ट्राई करके देखिए, तो फिर कल पूछिए नहीं होता है तो।